नमो लोये सौ हरिहंताणम् नमो लोये सौ सिदानम् नमो लोये सौ आयर्याणम् नमो लोये सौ जयानम् नमो लोये सौ त्रिकालवर्ति श्रावणम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् विरो मंगलम् गौतमोनि मंगलम् कुंकुंडारि भुजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः सुमरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वभाव निदाता। हिंदी चलेगा, हिंदी भगाया सर। 10 लक्षणी पर्व में से छठा दिन है, सुगंध दशमी कहते हैं ना। मूल तो संयम है, संयम धर्म छठा। वो क्या है वो कहते हैं, जिसका कि जीवों की दया से भिंगा हुआ है संयम, अलौकिक चीजें भगवान। और ये एरिया भाषा है सुना, ऐसे 5 समितियों के पालन करने वाला है। ऐसे मुनि को षटकाय के जीवों के हिंसा का, इंद्रियों के विषयों का त्याग है। इसी को गंधर्वादि देव संयम कहते हैं। संयम क्या चीज है? आचार्य कहते हैं कि प्रथम तो संसार रूपी गहन वन में भ्रमण करते हुए अनादि 84 योनि लाख में अनंत अनंत अवतार किया। ये करते हैं भ्रमण प्राणियों को। मनुष्य भी नहीं अत्यंत कठिन है, बट मनुष्य होना ही अत्यंत कठिन है। अनादि आनंद संसार नरक निगोद ऐसा आनंद भाव किया है, उसमें मनुष्य बना आनंद काले मरना कठिन है। किंतु किसी कारण से मनुष्य जन्म पाप भी हो जाए तो उच्चम जाति में मिलना, ब्राह्मण क्षत्रिय आदि में अवतार होना, ये भी दुर्लभ है। किसी प्रबल योग से उत्तम जाति भी मिल जाए, अरहंत भगवान के वचनों का सुनना, त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव परमेश्वर उसकी वाणी सुनना, ये बड़ा दुर्लभ है। ये भी मिला, यदि उनके सुनना की भी सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो संसार में अधिक जीवन नहीं मिलता। अधिक जीवन भी मिले तो सम्यक दर्शन, आयुष्य लाभ मिले, ये भी दुर्लभ है। अने उसमें सम्यक दर्शन दुर्लभ है। प्रभु जो आत्मा राग से भिन्न होकर अपना आत्मा का अनुभव करके प्रतीत करना, ये सम्यक दर्शन महादुर्लभ है। समझ में आया? संयम तो पीछे कहते हैं जी, तो सम्यक दर्शन दुर्लभ है। भगवान आत्मा ध्रुव सच्चिदानंद प्रभु पूर्ण आनंद खंड आत्मा, उसका अंतर में सन्मुख होकर उसका प्रतीत यानी ज्ञान अंतर में होना और उसमें आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। प्रभु सारी बलिहारी अंदर भाई, तेरा अंतर सो भगवान अतीन्द्रिय आनंद नो सच्चिदानंद प्रभु है। उसका सम्यक दर्शन है जो धर्म नहीं पहली सिद्धि, धर्मनी पहली श्रेणी। ये सम्यक दर्शन आयुष लांबा मिला, निरोगता हुई, मनुष्यपणा मिला, सुनना मिला, पर सम्यक दर्शन दुर्लभ चीज है। अनंत काल में परिभ्रमण करते मुनि व्रत थार अनंत बैर विवेक उपजायो, पण आत्म ज्ञान भी लेश सुख न पायो। छठरावनाथ है मुनि व्रत थार दिगंबर मुनि 28 मूल गुण लिया,
हजारों रानी का त्याग किया। मुनि व्रतधार अनंत बैर ग्रीवेक उपजायो। ग्रीवा ने सामने ग्रीवेक है, पुरुषाकार ब्रह्मांड है, 14 लोग पुरुषाकार है, ग्रीवाना 9 ग्रीवेक है। ग्रीवा स्थान में ત્યાં અનંત બેર ઉપજ્યા। પંચ મહાવ્રત 6 મૂળ ગુણ પાલકર શુક્લ દિશા છે, પણ સમ્યક દર્શન ન પાયા। આત્મજ્ઞાન બિંદે સુખ ન પાયા। આત્મા આનંદ સ્વરૂપ ભગવાન। सैनिक राजा गृहस्थाश्रम में राज में थे, छता क्षाई संकित था। तो उसने तीर्थंकर बांधते थे, तो नरक का आयुष बन गया था। नरक में भी एक क्षाई संकित। ત્યાં भी समय समय तीर्थंकर का बंद करते हैं। नरक में भी ये सम्यक दर्शन का प्रताप है। ये सम्यक दर्शन भाई कोई अलौकिक चीज है। लोग बाहर से माने कि हम देव गुरु सागर को मानते हैं, 9 तत्वों का भेद को मानते हैं, सम्यक दर्शन। ये सम्यक दर्शन नहीं, ये आई कहते हैं। सम्यक दर्शन माने सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होना ही अति कठिन है। स्वस्वरूप परमात्मा स्वरूप अंदर जिन चंद्र भगवान, जिन चंद्र है वितराग स्वरूप है भगवान, आत्मा विराज के अंदर, उसका सन्मुख होकर पर से विमुख होकर, निमित्त से, संयोग से, राग से, पर्याय से भी विमुख होकर अंतर परमानंद स्वरूप प्रभु उसकी सन्मुख में जो प्रतीति सम्यक दर्शन अनुभव होना, ये अपूर्व चीज है। ये अनंत काल में प्राप्त किया नहीं। बाहर ने क्रियाकांड किया, दया ने, व्रत ने, तप ने, भक्ति, ये तो सब पुण्य राग है। वो कोई धर्म नहीं, धर्म का कारण भी नहीं है। सूक्ष्म बात है भगवान। यहाँ कहते हैं कि अंतर स्वरूप शुद्ध चैतन्य घन परमानंदनी मूर्ति प्रभु है अंदर, वो ऐसा अनादि से उसका सन्मुख होकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराया था। चलो क्यों तो लक्षण है, चलो विश्व अनिग्रहण का प्रवचन सार। भगवान ते जो ध्रुव स्वरूप भगवान, ध्रुव नित्यानंद प्रभु, ये ऊपर जो तेरी दृष्टि हुई तो पर्याय में आनंद आया बिना रहे नहीं। ये अतीन्द्रिय आनंद की बात है। और इंद्रिय का विषय तो दुख है, राग है, विखारा मेरा भिखारी है, पर में से मेरे सुख मिलेगा। इंद्रियों से, विषय से भिखारी है। भगवान बादशाह अंदर आनंद लो नाथ प्रभु। उसके सन्मुख जो हुआ, ध्रुव को ध्यान में लिया तो पर्याय में आनंद आया बिना रहे नहीं। बाकी आनंद थी कि ध्रुव का लक्ष्य का फल आनंद है। छेल्लो बोली નથી। क्या क्या प्रभु कि आत्मा में जो सम्यक दर्शन होता है, ध्रुव भगवान नित्यानंद प्रभु ध्रुव, ये ध्रुव पर जब दृष्टि होती है ત્યારે पर्याय में आनंद आया बिना रहे नहीं। माटे ત્યાં कहा विष्णु श्लोक में कि ये आनंद का अनुभव ही आत्मा है। ये अनादि से राग ने द्वेष का अनुभव है, ये तो दुख का अनुभव है। चाहे तो दया दान व्रत भक्ति का परिणाम का
अनुभव ये राग है, दुख का है। પ્રભુ માર્ગ જુદા છે ભાઈ. ત્રણ લોકનો નાથ તીર્થંકર દેવનો પુકાર છે. જેને जिसको ध्रुव ध्यान में आया, जिसकी दृष्टि ध्रुव पर आ जाए, इसकी पर्याय में आनंद आया बिना रहे नहीं. ये माटी आत्मा आनंद की आत्मा है. राग ही आत्मा नहीं है तो अनात्मा है. ये यही कहते हैं कि सम्यक दर्शन. छठो है ना सम्यक दर्शन ने सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होना अति कठिन है. यदि किसी पुण्य के उदय से अखंड निर्मल सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति भी हो जाए, अंतर का आलम्बन से यदि पुण्य हो तो संयम धर्म के बिना, संयम बिना मुक्ति नहीं. अकेला सम्यक दर्शन ज्ञान से मुक्ति नहीं. सम्यक दर्शन ज्ञान पाया पीछे संयम बिना इस स्वर्ग ने मोक्ष रूपी फल के देने वाला नहीं हो सके. इसमें सबकी अपेक्षा संयम अति प्रशंसनीय है. पर ये संयम किसको कहे प्रभु? बाहर क्या क्या ये संयम नहीं है. अंतर भगवान आत्मा का अंदर में शुद्ध अनुभव होकर, आनंद का अनुभव होकर सम्यक दर्शन हुआ. पीछे स्वरूप में लीनता करना, अतीन्द्रिय आनंद का भोजन करना, उसका नाम भगवान संयम कहते हैं. संयम शब्द पड़ा है ना, संयम. सम એટલે सम्यक दर्शन पूर्वक, अंतरना अनुभव पूर्वक. सम यम, यम नाम निरंतर लीना होना. ऐसा संयम धर्म आज छठा दिन है. सुगंध दशमी का बड़ा दुर्लभ चीज है. तो अपने चलता अधिकार. समय सार 151 श्लोक चला है. उसका भावार्थ 151 श्लोक, जो कलश है ना, कलश, उसका भावार्थ है भैया. भावार्थ ज्ञानी को जिसको अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव स्वाद आया, ऐसा धर्मी को, संकीर्ति को, ज्ञानी को कर्म तो करना ही उचित नहीं. कोई प्रकार परना कार्य राग करना ये उचित नहीं. જેની વાત છે પ્રભુ. धर्मी को, धर्मी इसको कहिए कि जिसको अतीन्द्रिय आनंद का अंतर में सम्यक दर्शन में आनंद स्वाद आया हो. ये धर्मी को, धर्मी के द्रव्य स्वभाव त्रिकाल है, उसकी अनुभव में प्रविष्टि हुई. ये सत्य ज्ञानी, ये धर्मी. धर्मी એટલે બાઈની ક્રિયાકાંડ કરે પૂજા ને ભક્તિ માટે ધર્મી ऐसा है नहीं. सूक्ष्म बात है. भगवान नवमी ग्रेक अनंत वेर सम्यक दर्शन बिना क्रियाकांड ऐसी क्या चामड़ा उतर कर क्रोध न करे, पर सम्यक दर्शन बिना ये निर्थक. आई कहते ज्ञानी को, जिसको ज्ञान स्वरूप भगवान का ज्ञान हुआ, ज्ञान स्वरूप भगवान, ज्ञान का पुंज, ज्ञान का पुंज, ज्ञान का गंज, ज्ञान का ढगलो
ढग, इसका जिसको ज्ञान हुआ सम्मुख में से, शास्त्र ज्ञान आदि होगा ये कहीं नहीं। शास्त्र ज्ञान हुआ ये कहीं ज्ञान नहीं। अंतर भगवान सच्चिदानंद प्रभु एक न्यायिक भाव से भरा पड़ा प्रभु। વાત બહુ આખરી ભાઈ, એક ન્યાયિક ભાવની અંતરમાં સન્મુખ થઈને પ્રતીતિ કરીને આનંદનો સ્વાદ અંદર આના, उसका नाम ज्ञानी यानी धर्मी कहने में आता है। ज्ञानी को कर्म तो करना ही उचित नहीं, उसमें तो राग के परखा काय तो कर सकते नहीं, पर राग का काय भी करना उसको उचित नहीं। એની વાત છે પ્રભુ। આચાર્યો તો ભગવાન તરીકે બોલાવે છે। 74 ગાથા સમયસા ભગવાન આત્મા, શ્રોતાઓને પોકાર કરીને આચાર્ય બોલાવે ભગવાન આત્મા। ये पुण्य ने पाप ना असूची मैल है, उससे भगवान भिन्न है। ये पुण्य ने पाप का भाव जो है दया आदि जड़ है, भगवान ये चैतन्य अंश में नहीं। આવી વાત भाई आपकी पड़ी है। शुभ दया दान व्रत भक्ति का परिणाम ये जड़ है। जड़ का अर्थ चैतन्य ज्ञानानंद स्वभाव का, उसमें अंश नहीं। राग है तो अंध है। भगवान तो प्रकाशनी मूर्ति आत्मा, एक प्रकाशनी मूर्ति का भान हुआ, उसको राग ये अंधकार ये करना उचित नहीं है। भारी बात भाई। यदि परद्रव्य जानकर भी उसे भोगे, राग आदि ने पर स्त्री आदि ने परद्रव्य जानी ने भोगने का भाव करे, ये योग नहीं, ये धर्मी ने लायक नहीं। भोगने लायक तो भगवान आत्मा है, उसको छोड़कर धर्मी नाम धराकर पर का स्त्री आदि ने राग का भोग में सुख माने, एक ज्ञान धर्मी नहीं। बहु गाको काम है। જેને ભગવાન આત્મામાં આનંદ સ્વરૂપનું ભાન ને આનંદનું પુંજ પ્રભુ ऐसा अनुभव हुआ, उसको राग में मजा न बाहर में मजा दिखती नहीं। इंद्र है, शक्रेंद्र समकीति है, अनुभवी है, करोड़ों अपसराव है कि सुबुद्धि नहीं। राग आता है तो कालो नाग दिखते हैं। अरे रे अरे हमें आए क्या चीज है, समझ में आया। निद्रा का अधिकार है ना। तो जिसको आत्मा का ज्ञान में अनुभव हुआ, उसको राग मिठास से राग करना ही होता नहीं। प्रतिक्रिया तो भोग की तो होती नहीं, पर राग का करना ये भी इच्छा नहीं, अभिलाष से राग का करना ही है नहीं। जेनी बात से प्रभु परद्रव्य के भोक्ता भोक्ता तो जगत में चोर कहा जाता है। शरीर स्त्री का पैसा लक्ष्मी इन्हें भोगना ये तो चोर है। अपनी चीज को छोड़कर पर चीज नो भोगना है तो चोर है। अरे यार समझ में आया। अन्याय कहा जाता है। अपना निज द्रव्य छोड़कर परद्रव्य का भोगना ये अन्याय ने अचोर चोर कहने में आता है। आचार्यों की भाषा तो जबरदस्त है।
संतो दिगंबर मुनियो आत्मा ध्यान में मस्त विकल्प आया टीका हो गई तो ये विकल्प का भी करता नहीं है। टीका की अक्षरनी अवस्था है उसका तो करता नहीं, ये तो जड़ की पर्याय है। कहते हैं धर्मी को परद्रव्य का भोगना वास्तविक में अन्याय न छोड़ है, और जो भोग से बंद नहीं कहा, सिद्धांत में कहा है कि ज्ञानी को भोग से बंद नहीं, तो ज्ञानी इच्छा के बिना पर की जबरदस्ती से उद में आए हुए, अपनी भावना है नहीं पर राग आया, कर्मना निमित्त ने वश होकर राग आया, ये पर की जबरदस्ती से उदय में आए हुए को भोगता है। गद्दाओं पर बैसा रहे અને પછી ચાલે તો જ્યાં બેસનારને ખુશી है उन्हें समझ में आया। ऐसा बना थे दिल्ली में के गांव में, वो कन्या पढ़ने को गई लड़का, तो उसमें ऐसे लगन के प्रसंग में कन्या को जब आने का टाइम था तो उसने मांगनी किया कि इतना पैसा, इतना खाऊं, इतना इतना, घर गरीब साधारण, इतनी मांगनी किया तो गामना मानसों जुआन आकर गद्दा लाया, गद्दा और उसको बिहार गांव में फिर गधड़ा जो आने एनी पासे पैसा इतना नहीं तुम मांगे छो, तो गधड़ा में बैठो खुशी है। जुआन छोकरा करी बना है, जुआन लड़का है, बहुत जोर क्यों के એટલા પૈસા લાવો, આટલા લાવો, આટલો હાર્મોનિયમ લાવો, ફલાણું લાવો, આટલા પૈસા લાવો, આટલા દાગીના લાવો, ઘર સામાન હતું એમ આટલી માગણી જુવાન ફેર્યા થઈને ગધેડો બેહાર્યો ગામમાં ફેર્યો, એમ અહીંયા આત્મા में अंदर राग आया। ये गद्दा पर बैठना जब राजी नहीं, हम राग का करना राजी नहीं है। समझ में आया भैया? मार्ग दूसरा है, या तो अलौकिक चीज है, तीर्थंकर जिनेश्वर देव त्रिलोकनाथ महाविदय में विराजते हैं परमात्मा। सिमंदर स्वामी 500 धनुष दे करोड़पुरों आयु भगवान विराजते हैं। ત્યાંથી આ કુંકુંદાચાર ગઈ थी, ત્યાં से આ संदेश लाया था। होते था अनुभवी समकीती मुनि अंतर आत्मज्ञानी, पण विशेष ત્યાં गए थे तो बहुत निर्मल ज्ञान हुआ और आकर शास्त्र बनाया कि भगवान का आ संदेश है। यहाँ भी पति के पास गए हो कि पिता तो आवे तो क्या मेरे માટે क्या लाया, एम भगवान पासे गए थे तो यहाँ मनुष्य क्या हो गया, प्रभु आप क्या लाए यहाँ से, क्या आ लाया कि जिसको आत्मा का धर्म दृष्टि प्रकट हुई, उसको धर्मी को भले गृहस्थाश्रम में हो, चक्रवर्ती महाराज हो, छता ये राग आते हैं जबरदस्ती से, अपनी भावना सिवाय, अपनी कमजोरी से। ये जबरदस्ती उदय में आए हुए को भोगता है, वहां उसे बंद नहीं कहा। ज्ञानी को राग आता है, उसका स्वामी नहीं, उसका मिठास नहीं, तो उसको बंद नहीं कहा। अल्प बंद में स्थिति होती है, इसको गौण करके बंद कहा नहीं। चैतन्य भगवान पर आरूढ़ है। पूर्णानंद का नाद प्रभु अंदर आत्मा इस चैतन्य में आरूढ़ है, उसको राग में आरूढ़ होना ये ठीक नहीं पड़ते हैं। आज याद बिना पराधीन पड़े आते हैं, भोगते हैं, निर्जा हो जाती है।
જેની વાત બાપુ વિતરાગ માર્ગ દિનેશ્વર માર્ગ એવો માર્ગ બીજે ક્યાંય હે નહીં. વિતરાગ સિવાય ક્યાંય બધા કલ્પના से ધર્મ બનાયા હે. આ તો ત્રણલોકનો નાથ દિનેશ્વર વિતરાગ પરમાत्मा एने त्रण काल त्रण लोग दिखा અને जैसा वस्तु का स्वरूप था ऐसा जाना और उसका कहा. तो जब लग राग की मिठास का भाव तेरे है तब लग तो मिथ्या दृष्टि है. और राग से भिन्न अपना स्वभाव का आनंद का मिठास आई तो उसको राग का स्वाद जहर जैसा लगता है. જેને दूध पाक का स्वाद दिया उसमें काली जीरी का स्वाद, काली जीरी होती है ना कड़वी कड़वी, क्या कहते हैं काली जीरी कहते हैं कड़वी चीनी, उसका स्वाद मीठा नहीं लगता. ऐसे धर्मी जीव जिसको आत्मा का अनुभव ने धर्म दृष्टि हुई है, सम्यक दर्शन हुआ है, अने न हो तो प्रथम करना ये है. समझ में आया? तो सन की दृष्टि को भोग को बंध का कारण नहीं कहा सिद्धांत में. उसका कारण ये कि राग के अंदर भावना नहीं. राग तो जबरदस्त है, पाप उदय से आता है, पर उसका मिठास नहीं, उसकी सुख बुद्धि उसमें नहीं. राग में सुख बुद्धि यदि वह स्वयं इच्छा से भोगे, इच्छा करके कामाचारी आयो थे ना उसमें कलश में कामाचारी इच्छा से भोगे तो मिथ्या दृष्टि है, स्वयं अपराधी है. और तब उसे बंद क्यों न हो? इच्छा से मिठास से राग को विकार को भोग को भोगवे तो उसको मिथ्यात का बंद क्यों न हो? समझ में आया? सम्यक दृष्टि को तो मिठास है नहीं. अपना चैतन्य की मिठास के आगे राग की मिठास जहर जैसा दिखते हैं. काला नाग आया है जब भरते भूंगे. राग आता है जब वितराग न हो तो धर्मी को भी राग आता है. तो राग आया तो जहर काला नाग जैसे दिखे. अरे यार जहर आता मेरी चीज कहीं भिन्न है. तो अपनी चीज की मिठास के आगे राग की भावना से मिठास के भोग नहीं भोगते. आओ मार्ग से 152 151 थी ना 152. कर्तारं सफलेन यत्किल बलात् कर्मेव नो योजयेत 152 कवच. कुर्वान् फलं लिप्सु एव हि फलं प्राप्नोति यत्कर्मण ज्ञानं तद अपासरा आगर रचनो नो बध्यते कर्मणा कुर्वाणोपि कर्म तत्फलम परित्यागेत शिरोमणि. यद किल कर्म एव कर्ता सफलेन बलात् नो योजयेत. अर्थ श्लोका कर्म उसको कर्ता को अपने फल से साथ बलात् नहीं जोड़ता. कर्म उदय आया तो बलात् उसको राग नहीं कराता. ये अपनी पुरुषार्थ की कमी हो तो भूखान से राग होता है, पर से होता. किंतु मेरे फल को भोग ऐसे कर्म नहीं है. ऐसा भले ही तू ये कुर्वाणम कर्मणम यद फलम प्राप्त. फल की कर्म का फल रंजित परिणाम क्या कहते हैं? तेरी सूक्ष्म बातें
रागना रस चढ़ना, राग का रस आना, राग पर रंगाई जाना, ये कर्म નું પરિણામ है। ये परिणाम ज्ञानी को होता नहीं। हाँ हाँ, कर्म का फल रंजित परिणाम है। नीचे राग में रंगाना रंजित परिणाम, ये धार्मिक होता नहीं। जिसको आत्मा का रंग चढ़ा, भगवान आत्मा का रंग चढ़ा, उसका राग का रंग होता नहीं है। एक म्यान में दो तलवार रहती नहीं। जिसको भगवान आत्मा, तो प्रथम जी सम्यक दर्शन की बात है। भगवान सम्यक दर्शन पीछे संयम तो कोई अलौकिक चीज है। तो અત્યારે तो सम्यक दर्शन का ठेकाना नहीं है। भरत ने तप, ये तो एकड़ा विना ना मींडा है सब। आए तो प्रथम कहते हैं प्रभु कि जिसको फल की इच्छा ही कर्म को करता हुआ कर्म के फल को पाता है। पर कर्म का फल का अर्थ राग में रंजित हो जाना, राग का रंग चढ़ना, सुख रंजित परिणाम को उत्पन्न करने वाले आगामी भोग। मेरे सुख होगा, राग आया मेरे सुख हुआ, ये तो मिथ्या दृष्टि है। ये फल की इच्छा वाला ही कर्म को करता हुआ, राग ये करना, ये फल की इच्छा है कि उसका कोई फल मिले, ऐसा फल को इच्छा वाला को राग करता कहने आता है। कर्म के फल को पाता है। इसलिए ज्ञान रूप रहता हुआ आत्मा ज्ञान में आनंद रूप है, ऐसी दृष्टि सम्यक हुआ तो धर्मी तो ज्ञान रूप रहता हुआ राग रूप रहते होता नहीं। अरे आओ मार्ग, ये मार्ग वितराग जैन परमेश्वर कहा है। ऐसे कोई दूसरे स्थान में, दूसरे मार्ग में है नहीं है। ये पाना अलौकिक के भाई कहते हैं, जिसने कर्म की प्रति की राग रचना दूर ही किया है, ज्ञान में रहना क्यों नहीं, ज्ञान रूप रहता हुआ। એટલે શું? એટલે क्या? शास्त्र ज्ञान ये नहीं, अंदर ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा, ज्ञाता दृष्टा, यही ज्ञाता दृष्टा में रहते हुआ। આવી વાત મોંઘી પડે લોકોને, લોકોએ ચડાવી દીધા બહારમાં, પછી મૂળ ચીજ નહીં ને ચડાવી દીધા। व्रत करो न, उपा करो, पूजा करो, भक्ति धर्म, ये तो अनंतवार किया प्रभु, ये धर्म नहीं, ये तो राग की क्रिया है। समझ में आया? यहाँ तो परमात्मा स्वरूप जिसको अंतर दृष्टि में सम्यक दर्शन में पाशा, निज स्वरूप में जिसने प्रवेश किया, राग में जो प्रवेश था अनादि से, ये अंतर आनंद स्वरूप भगवान आत्मा, उसमें जिसने प्रवेश किया, क्या निवास किया। ज्ञान स्वभाव में ते रहते हैं, धर्मी राग भाव में रहते नहीं। આવી વાતો હવે મોંઘી લાગે કે બાપુ માર્ગ તો આ છે ભાઈ, दूसरी બીજી રીતે કહેશે છેતરાઈ જશે, બહુ હાજર છે પ્રભુ, અને આવો મનુષ્ય પછી મળવો મુશ્કેલ है नाथ। प्रभु तुम कौन छो? ये तो हूं तो ज्ञान में आनंद, ज्ञान स्वरूप। ये ज्ञान स्वभाव हो या ज्ञान स्वभाव हो, शास्त्रों નું જ્ઞાન નહીં, આ નહીં, આ તો જ્ઞાન સ્વભાવ પુંજ
જેમ શક્કર ગળપણ સ્વરૂપ એમ ભગવાન જ્ઞાન સ્વરૂપ है। જ્ઞાન જેનું રૂપ है, જ્ઞાન જેનું સ્વરૂપ है, જ્ઞાન જેનો સ્વભાવ है, જ્ઞાन જેની शक्तिનું सत्व है। सत्व क्यों कहा? सत्व जो है उसका ज्ञान सत्व है। हाँ हाँ, अरे अरे, ये चीज नहीं जिसको दृष्टि हुई तो कैसे ज्ञानी तुम ज्ञान मारे राग में आविश नहीं। हाँ हाँ, चौथे गुण स्थान हो सम्यक दृष्टि। कहते हैं प्रभु प्रभु तुम ज्ञान मूर्ति है रे नाथ, तो ज्ञान का तेरे भान हुआ है, ज्ञान स्वरूप का न्यारे ने। हाँ हाँ, આવો ઉપદેશ હોય માર્ગ આવો છે ભાઈ। એને જ્ઞાનમાં તો પેલું નક્કી કરવું પડશે કે નહીં કે માર્ગ તો આ છે। એ વિના જન્મ મરણના ઉદ્ધાર પ્રભુ નહીં થાય। અહીં કે છે इसलिए ज्ञान, इसलिए क्या न्यायिक स्वरूप भगवान आनंद प्रभु उसकी दृष्टि हुई तो उसको राग का करना भावना से ये है नहीं, तो राग का करना है नहीं तो क्या रहना ज्ञान में रहने। ये स्वरूप धाम पड़ा है ने, स्वयं ज्योति सुख धाम। भगवान स्वयं ज्योति चैतन्य ज्योति, चैतन्य का पूर्ण नूर्ण प्रकाश में प्रभाव पड़ो છે। આ તો ધ્રુવ જેની વાતો ભગવાન ત્યાં રેને પ્રભુ તે તારું ધામ જોયું છે ને કે હા હા હા, જ્ઞાન સ્વરૂપ છું, આનંદ સ્વરૂપ છું, અરે વિતરાગ સ્વરૂપ છું। આત્મા તો વિતરાગ સ્વરૂપ છે અનાદિથી। એવા વિતરાગ સ્વરૂપનું તને દ્રષ્ટિ થઈને સંકેત થયું તો હવે ત્યાં રહે ને। રાગ આવે ત્યાં હોય ખસી ન જા, રાગની મીઠાશ તને ન હોવી જોઈએ। જ્ઞાનમાં જો રહેવું ખસી ગયો क्या कहते हैं हिंदी, हट गया। हमें तो गुजराती है ना, हिंदी तो सब नहीं आती है, थोड़ी थोड़ी आती है। हाँ, क्या तो 90 वर्ष हुआ शरीर को, 90 100 में 10 कम। तो आ तो गुजरात में हम तो है, यहाँ का है, यहाँ से 11 महीने उम्र वाला, 11 महीने उम्र, ત્યાં का जन्म है। और हमारी दुकान पाली आया ने हमारे અસુર નટુ ભરૂચ ને વડોદરા વિશે પાલી છે દુકાન। ત્યાં છે દુકાન થી ત્યાં 9 વર્ષ 5 વર્ષ હે। હવે આ દુકાન આ છે। पांच वर्ष दुकान चलाई थी, 17 वर्ष से 22, 17 कहते क्या 1 ने 7, 17 वर्ष से 22, 5 वर्ष दुकान चलाई थी। ये दुकान है छोकरा भाई मोटी दुकान છે, મોટી લાખોની પેદાશ છે। અત્યારે એ ધૂળની પાપની દુકાન છે। હા હા, कहते हैं कि जो तने आत्मज्ञान ने आत्मानो भान थयो है प्रभु, तो तने आत्माना ज्ञान में रहे, तू राग में आवीने रागनी मीठाश न कर। आओ मार्ग वितराग ज्ञान में वश, ज्ञान रहता हुआ है ना, ज्ञाता दृष्टापणे रहता हुआ।
क्योंकि तेरी चीज ही जगत चक्षु है, तुम तो जगत चक्षु ज्ञान स्वरूप है, तो पर को और स्व को जानने में ताकत वाला तुम है, पर को भोगना ही तेरी चीज में है नहीं, और पर को करना ये भी तेरी चीज में है। तो अजी सम्यक दर्शन में चौथा गुण स्थान में कहते हैं कि प्रभु तने कोई राग आवे कर्मना निमित्तना वश होकर कमजोरी से जबरदस्त से, तो राग का भोग न लेगा। राग का भोग का अर्थ मेरे राग का भोग है ऐसा न मानना, तेरे तो प्रभु ज्ञान का भोग है ना। આવી ચીજ ઝીણી પડે માણસને, રોકોને ચડાવી દેતા બહારમાં. મૂળ ચીજ વેકળા ન મળે અને મીંડા ચડાવી દેતા. આ તો સમ્યક દર્શન ત્રણરૂપનો નાથ કેને કે છે એની આ તો વાત છે પહેલી. समझ में आया? इसने ज्ञान रूप रहता हुआ इसलिए आत्मा ज्ञाता दृष्टा है ऐसा तेरे तो भान हो गया, तब तो सम्यक दृष्टि कहने में आता है, तब तो ज्ञानी कहने में, भले गृहस्थाश्रम में हो उन ये ज्ञानी तुम ज्ञान में रहे, राग आता है उसके चले ना, अंदर न जाना राग में, राग की मिठास में राग की प्रवेश नहीं करना। यही बात है। तद अपास्त राग रचन, जिसने कर्म के प्रति राग की रचना दूर ही गया, ज्ञान स्वरूपी भगवान ये तो भजन में आते हैं। प्रभु तुम जान गरीती सो जग देखता हो, हे नाथ सर्वज्ञ परमेश्वर तुम्हें जगत को देखते हैं, निज सत्ता सौने पे कथा लाल। प्रभु हमारी सत्ता हमारू होवापणु हमारे उसको तो हम शुद्ध देखते हैं। आप भगवान अंदर है, प्रभु तुम जान रीति, ये नाथ तेरा ज्ञान में हमारा जब ज्ञान आता है हमारी चीज, तो हमारी चीज को आप कैसे देखते हैं? प्रभु तुम तो हमारी चीज को शुद्ध देखते हैं, राग नहीं पुण्य चीज हमारी है नहीं, हम तुम देखते हैं। समझ में आया? આવી વાતો બાપુ, सम्यक दर्शन तो की अलौकिक चीज है, ये बिना तो सारा निरतक है। एकड़ा विना ना मींडा, लाख मींडा लखे ने एकड़ो न हो तो मींडा में कई कीमत नहीं, एक एकड़ो आवे पछी मींडू चढ़े 10 हो जाए, एम सम्यक दर्शन पछी जो स्थिरता आ जाए तो संग हो जाए। समझ में आया? तब अपराध राग रचना, जिसने कर्म की राग की रचना दूर किया। राग होता है पर राग रचो ऐसे दूर हो गया है। समझ में आया? धर्मी राग को रचना नहीं करते हैं, ये धर्मी तो ज्ञान की रचना करते हैं। क्योंकि आत्मा का मैं एक वीर्य गुण पढ़ा है, आत्मा में वीर्य नाम का गुण है। वीर्य रेत है, दिख रहा था, ये तो जड़। आत्मा में एक वीर्य नाम का स्वभाव गुण है, तो ये वीर्य का धरने वाला भगवान, उसको जिसका दृष्टि सम्यक दर्शन हुआ तो उसकी वीर्य की रचना निर्मल पर्याय की रचना करते हैं, ये राग की रचना नहीं करे।
पुण्य पाप ना अधिकार में आया है ना कि राग में जो रहते हैं ना, राग की कसते नहीं, अंदर में जाते नहीं, नपुंसक पावया हिजड़ा है। क्या किया कि जे राग है दया दान व्रत भक्ति आदि एमा टिक रहा है, उसमें ते खसते नहीं, आ बाजू आते नहीं, ये नपुंसक है। क्योंकि राग की में प्रजा आत्मा की नहीं होती। जन नपुंसक को वीर्य है ही नहीं, प्रजा होती ही नहीं, नपुंसक ईचड़ा होता है ना पावैया। एम भगवान एम कहते त्रिलोकनाथ, राग की अंदर से राग से भिन्न नहीं करते तुम, नपुंसक है तुम, पुरुष नहीं। पुरुष तो है कहिए अपने चैतन्य स्वभाव में सुख सहते पुरुषा सिद्धि उपाय में आया है। अपना चैतन्य स्वभाव में सुबह रहे ये चैतन्य है, राग में सुबह राग ये तो अचेतन जड़ है। आओ मारे जिसने कर्म के प्रति राग की रचना दूर की है। स्वरूप शुद्ध चैतन्य घन में वीर्य नाम का एक गुण है। तो जब सारा द्रव्य की दृष्टि हुई सम्यक दृष्टि में, तो वीर्य का गुण की रचना निर्मल प्रणति करे ये रचना है। राग की रचना करे ये वीर्य नहीं, ये स्वका वीर्य नहीं, स्वका बल नहीं। अरे आओ वक्त ये क्या ना भाषा टूंकी है पर भाव बहुत भरा है अंदर। एक जगत शब्द हो, जगत शब्द 3 अक्षर है, जवाब तो काम मात्र विना ना, छતાં जगत એટલે તો ધૂળમાં આવી જાય, અનંત અસિદ્ધ। एम यहाँ कहते हैं प्रभु निजरा तेरे क्रम होगी कि जब ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा का अनुभव हुआ, त्या रहे त्या प्रयत्न ने था। रागना भाव में तेरा प्रयत्न न ले, उसकी रचना करने में तेरा वीर्य नहीं। तेरा वीर्य तो प्रभु द्रव्य दृष्टि तेरे हुई, द्रव्य का ज्ञान हुआ, द्रव्य का अनुभव हुआ, तो उसका वीर्य जो है ये तो शुद्ध स्वरूप में रचना करे ये वीर्य है। राग नहीं रचना करे ये तेरू कार्य नहीं। राग आता है धर्मी को, दया दान व्रत पूजा का भाव आता है, पर उसकी रचना मेरा कार्य है ऐसे मानते हैं। ये बुद्धि जानते हैं क्या किया, शुभ भाव ये बुद्धि जानते हैं मैं रचूं ने मेरा कार्य है। આમ ભાઈ આપો વિતરાગનો માર્ગ અને તે જન્મ મરણ રહિત 84 અવતાર રહિત થવાનું સમ્યક દર્શન એ કોઈ અલૌકિક માર્ગ છે। समझ में आया શું क्या किया? અપાસ રાગ રચના, રાગની રચનાનો અને નાશ કર્યો છે। અપાસ છે ને, अपास राग रचना। सम्यक दृष्टि जीव है तो आनंद स्वरूप भगवान ने दिखा है। ये राग आत्मा ना आनंद से विरुद्ध राग उसकी रचना से तो ये दूर है। आत्मा की शांति ने आनंद की रचना में पड़ा है। तो आओ मार
જ્ઞાનમ સન છે ને, જ્ઞાનમ સન, જ્ઞાનમાં રહે, चैतन्य स्वरूप भगवान ज्ञान स्वरूप में रहे तो सम्यक दृष्टि कहने में आता है। राग में आ जाए ना, राग नई चीज है, मिथ्या दृष्टि। हाँ, क्योंकि भगवान आत्मा में अनंत गुण है, ये दरेक गुण पवित्र है, अनंत आनंद गुण है, पवित्र है। तो ये पवित्र का जो स्वामी हुआ, ये अपवित्र ऐसा राग का स्वामी क्यों हो गए? ये पवित्र की रचना करने वाला सम्यक दर्शन हुआ। ये अपवित्र सा राग की रचना की दूर है, अपास्त। संतोनी वाणी जाग रे जाग नाथ चैतन्य मूर्ति प्रभु तुम सोने ऐसा। राग में सोता है, ये आत्मा में जागते हैं। राग में सोता है ना, राग का स्वामी नहीं होता है, आत्मा का स्वामी होता है। आत्मा में जो सोता है जागृत होकर, ये राग में सोता है, राग अपना नहीं। जब शरीर अपना नहीं, ऐसे राग भी अपना नहीं। राग तो आश्रव तत्व है, दयादान ही पूर्ण आश्रव तत्व है, हिंसा झूठ चोरी विषय पाप आश्रव तत्व है। तो ये तत्व न्यायिक तत्व से भिन्न है, नहीं तो 9 धाम कैसा पड़ा? जीव अजीव पुण्य पाप आसुर समझ में मोक्ष, 9 तत्व तो है ना, 9 कैसे पड़े? समझ में आया? આવી વાત હોય છે બાપુ, તારા ઘરની વાતો જુદી જાત છે ભાઈ। એ વર્તનો વિકલ્પ ઉઠે તો કે ત્યાં રચનાની મિઠાશમાં ન જાના, તેરી ચીજ नहीं। भगवान की भक्ति का भाव आता है, पर उसकी रचना में ये मेरा कार्य है ऐसे न जाना। श्लोक में घनी गंभीरता भरी निजरा है ना, निजरा। जिसने कर्म की प्रति कार्य राग की रचना दूर की क्या है, ऐसे मुनि, इस मुनि की प्रधानता से कथन है। बाकी सम्यक दृष्टि करता तो मुनि जावे ત્યાં સમકીતી જ કરે છે। કૌષ્ટિકા કેટલા ઊંચા? 152। ये स्वभाव मुनि आने अर्थ कर भाई के राजमन टीकाकार से शुद्ध स्वरूप अनुभव विराजमान सम्यक दृष्टि जीव। टीका है राजमोहन जैन धर्मी, जैन धर्म का मर्मी, बनारसी दास कहते, बनारसी दास समय साथ नाटक करने वाला, ये लिखा है। मुनि की व्याख्या की शुद्ध स्वरूप अनुभव है, शुद्ध स्वरूप अनुभव है विराजमान, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव। श्लोक का अर्थ है 152 का, लंबा अर्थ है, सारी अमूर्त उठा भरी है, सब तो दिखाए ना। क्या क्या कि जो तेरे आत्मा का ज्ञान हुआ, आत्मा का ज्ञान सम्यक दर्शन हुआ, न हुआ तो राग में एकता है, तो अनादिकाल से है। ये तो मिथ्या भाव है, संसार में रुलने का भाव है। पर तेरे राग से भिन्न ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा का जो भान हुआ, सम्यक दर्शन हुआ, ज्ञान हुआ, ज्ञान का ज्ञान हुआ, ज्ञानी का ज्ञान हुआ, आत्मा का ज्ञान हुआ,
હા હા, તો હવે ત્યાં રહે ને, એ તારું ધામ છે, તારું સ્થળ છે. હા હા, સમજમાં આવ્યા? હા હા. પહેલા નતું કઈ નાટકમાં સાંભળ્યું, એ ખબર નહીં હોય ને. એ હસું, તારો જન્મ ક્યાં હતા? બધાના જન્મ 64 સાલની વાત છે. 64, 18 વર્ષની ઉંમર હતી. 46માં જન્મ હોય, 18 વર્ષની ઉંમર. તો માલ લઈને કોઈ ગઈ છે વડોદરે. માલ જેવા જતા તો પૂછે, મુંબઈ, સુરત બધે જતા. વડોદરા માલ લેવા ગઈ છે. 18 વર્ષની ઉંમરની વાત છે. 72 વર્ષ પહેલાની વાત છે. તો એ નાટક અનસુયા કા, નર્મદા નદી હે ને ભરૂચને કાંઠે, નર્મદા અને અનસુયા બેન હતા. એનું મોટું નાટક હતું. પછી દિવસે માનવી રાતે ગયા. અનસુયા નાટક જોતા એ બાઈને પુત્ર ન હતો. એ બાઈ સ્વર્ગમાં જતી હતી. તો સ્વર્ગ ના પડે. એ લોકોમાં છે ને અપુત્ર ગતિ નાશતી. પુત્ર નો એને ગતિ ન હોય. એ એમ લોકોનું વેદનું. તો ત્યાં નાટકમાં પાડે છે. અરે બાઈને કે તમારે કરના ક્યાં? નીચે હોય ને વર, એમાં આવો બ્રાહ્મણ એને પરણી, એને છે છોકરો. છોકરાને ભૂલ રાખતી આમ. હા હા હા, તે દીની વાત યાદ છે. 72 વર્ષ 72. બેટા તો નિર્વિકલ્પો છો પ્રભુ. એમ નાટકમાં આમ પાડતા હતા. शुद्धोसी बुद्धोसी प्रभु तू शुद्ध चैतन्य घन है, बुद्धोसी ज्ञान स्वरूप है, ऐसा कहते थे लोग. નાટકમાં પડતા હતા. આ તો અત્યારે સંપ્રદાયમાં એ વાત રહી, બહાર કરો, આ કરો, આ કરો, આ કરો. એ સમજાય શેઠ હે ને ત્યાં. અત્યારે મૂકીને આવ્યા બરાબર. નામાં નહીં ચાલે. આવી ક્યાં વાત બાપા શું થયું ભાઈ? શું કે બીજે નથી એમ કેવું લાજ આવે એવું છે. માર્ગ તો આ છે. કે છે કે પ્રભુ જો તેરી चीज को तेने जानी અને तेरी चीज आनंद का तेरे अनुभव हुआ, तेरे सम्यक दर्शन हुआ और सम्यक दर्शन के साथ ज्ञान पण उसका हुआ, तो प्रभु હવે તું જ્ઞાનમાં રહેજે હો. ત્યાંથી નીકળીને રાગની રચનામાં જઈશ નહીં. રાગ આવશે પણ રાગની મીઠાશની રચનામાં જઈશ નહીં. હા હા હા, ચેતનજી આવી વાતો છે. તેથી તો 12 આનાની ટિકિટ લીધી હતી અને 12 આનાની ચોપડી હું પહેલેથી મારી ટેવ કે ભાઈ તમે શું પછી સમજાવીને અમારે સાંભળાય નહીં નાટકમાં. 12 આનાની ચોપડી લાવો તમારી, તમે શું બોલો છો. 64ની વાત है, 72 वर्ष पहले 90 हुआ, 18 वर्षની उम्र है. तो उसमें ऐसा बोले, हाँ हाँ बेटा भगवान आत्मा तो शुद्ध है ने नाथ, बुद्धो सी तू ज्ञान का पिंड है, राग नहीं तेरी चीज. એટલે અન્યમતીના નાટકમાં હું પાડતા. અહીં તો સંપ્રદાયમાં એને કહેવા જાય કે તું શુદ્ધ બુદ્ધ હે, રાગ તેરી નહીં. એ તો એકાંત હૃદય હે નામે સાચી વાત. એ વખતે બાજુ બુદ્ધિ. હા હા, અરે ભાઈ આત્મા તો ભગવાન હે, ભાન કરે તો. સમોતેર ગાથમાં એવું નથી, 72 ગાથમાં આવ્યું ભગવાન આત્મા. એમ આચાર્ય કહ્યું છે. કુંદકુંડાચાર્ય અમરચંદ્રાચાર્ય, કુંદકુંડાચાર્ય અમરચંદ્ર.
भगवान आत्मा, उन्होंने पाप असूचि है, उन्होंने पाप का भाव मैल है। प्रभु तू तो ज्ञान ना सागर सोने निर्मोल नाम एम वेद तो बताए वक्त है यो। यहीं तो ये कहना है कि ज्ञान में है जो तेरे आत्मा का भान हुआ तो जे चीज है एमार दृष्टि राग की रचना में चाह विशेष की